Hi, friends. Good evening, everyone. And again, a very lovely evening to all the intellectuals, teachers, scholars, and the students. My name is Praveen, and I welcome you at my YouTube channel, Agri Mills Academy. Friends, today I'm going to teach you a very common grammar that is most popular in spoken English. So, let's start with me. आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज मुझे आपको पढ़ाना है मजबूरी के बारे में। कई बार ऐसा होता है आपकी कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन वो काम आपको करना पड़ता है, आपकी मजबूरी होती है। मजबूरी सभी के सामने आती रहती है, तो मजबूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और मजबूरी वाले जो वाक्य है उनको हम कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, मजबूरी के लिए अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो एक वर्ड आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। मजबूरी को बोलते हैं कंपल्सन। एक पर्टिकुलर वर्ड मजबूरी के लिए क्या है? कंपल्सन। COMPULSION, कंपल्सन। कंपल्सन का मीन्स होती है मजबूरी। और इससे पहले कि मैं मजबूरी से जुड़े वाक्य आपको पढ़ाऊं, मैं एक मुहावरा है, आप सभी ने सुना होगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? तो इंग्लिश में ये मुहावरा है, इडियम है, और मुहावरों की ट्रांसलेशन होती नहीं है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इट्स हॉब्सन्स चॉइस। इट्स इट्स हॉब्सन्स चॉइस। कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इट्स हॉब्सन्स चॉइस। एक तो इस तरह से बोलता है। इसी मुहावरे के लिए एक दूसरा सेंटेंस भी इंग्लिश में, इसे दो तरह से बोलते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो इन दोनों इडियम्स का हिंदी में एक ही अर्थ निकलता है कि यार मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इट्स हॉब्सन्स चॉइस या बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो अब जहां तक इसकी मजबूरी का सवाल है, तो मजबूरी को मैंने बताया कंपल्सन बोलते हैं, और हम सीधे सीधे वाक्य बना सकते हैं, यार मेरी मजबूरी है ये। इट्स माय, इट इज को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? इट्स माय कंपल्सर, इट्स माय कंपल्सन। इट माने यह है, इज माने है, माय माने मेरी, कंपल्सन माने मजबूरी। इट्स माय कंपल्सन। और कोई भी काम करना तो टू लगा के आप वो वर्ब लगा सकते हैं, वो एक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, मैं बोलूं यार पढ़ाना मेरी मजबूरी है, तो मैं बोलूंगा इट्स माय कंपल्सन टू टीच। स्कूल जाना मेरी मजबूरी है, इट्स माय कंपल्सन टू गो टू स्कूल। पढ़ना मेरी मजबूरी है, इट्स माय कंपल्सन टू स्टडी। मोबाइल खरीदना मेरी मजबूरी है, इट्स माय कंपल्सन टू बाय अ मोबाइल। खेलना मजबूरी है, इट्स माय कंपल्सन टू प्ले। ठीक है, खाना बनाना मेरी मजबूरी है, इट्स माय कंपल्सन टू कुक फूड। और मना करेंगे यार मजबूरी नहीं है, तो इट्स नॉट माय कंपल्सन टू कुक फूड। पढ़ना मजबूरी नहीं है, इट्स नॉट माय कंपल्सन टू स्टडी। जाना मजबूरी नहीं है यार, इट्स नॉट माय कंपल्सन टू गो। अच्छा, उसकी मजबूरी है थर्ड पर्सन की, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स, लड़का है तो हिज और लड़की है तो हर, इट्स हिज कंपल्सन टू स्टडी। तो पहला तरीका ये था, ये खाली जुगाड़ वाला तरीका है, लोग इसे भी यूज करते हैं, काफी बोलते भी हैं इसे, लेकिन दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर ग्रामर टू स्पीक। अगर मैं स्पोकन इंग्लिश की बात करूं, तो स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा, सबसे मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर जो ग्रामर है वो है हैव टू। जी हाँ, आपने एक वर्ड सुना होगा हैव। हैव सबने पढ़ा है। हैव के साथ एक वर्ड आ जाता है टू, तो ग्रामर बन जाती है हैव टू। क्या बन जाती है? हैव टू। और हैव टू का सेंस निकलता है, हैव टू दिखाता है मजबूरी को, कंपल्सन को। कोई भी काम करना मजबूरी है या करना पड़ता है, तो मैं बोलता हूं आई हैव टू, आई हैव टू। बहुत प्यारी ग्रामर है, बहुत ही प्यारी। कोई भी काम करना मेरी मजबूरी है, मैं बोलता हूं आई हैव टू, और वो काम। ठीक है, पढ़ाना मेरी मजबूरी है सर, आई हैव टू टीच। पढ़ाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या यार? सो आई हैव टू टीच। ठीक है, अब देखो शादीशुदा हूं तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं यार। झाड़ू लगानी पड़ती है उठ के, इतनी ठंड में। सुबह सुबह घरवाली संडे के दिन कहते थे पोछा लगा। रोज मैं लगाती हूँ 6 दिन, आज मेरी छुट्टी है, आज तो लगाएगा। तो क्या भैया, घरवाली है तो लगाना पड़ता है यार। तो कोई भी काम करना, पोछा लगाना मेरी मजबूरी है, तो मैं क्या बोलूंगा?
आई हैव टू मॉप द फ्लोर। मॉप द फ्लोर, पोछा लगाने को बोलते हैं मॉप, मॉप द फ्लोर। झाड़ू लगानी पड़ती है, आई हैव टू स्वीप द फ्लोर, स्वीप द फ्लोर। ठीक है, खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड। कोई भी काम करना मेरी मजबूरी है, आई हैव टू, और यहाँ पे वो काम लगा देंगे, एक्शन लगा देंगे। ठीक है, और सामने वाले से क्वेश्चन भी तो पूछेंगे भाई, ठीक है मैंने तो बता दिया मुझे जो जो काम करने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं यार आपको भी ये काम करने पड़ते हैं क्या? अब आपको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू। और जब यू से क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू। तो क्वेश्चन बनेगा डू यू हैव टू, और वो काम, काम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डू यू हैव टू एक्शन। मैं आपसे पूछूं आपको खाना बनाना पड़ता है क्या? डू यू हैव टू कुक फूड। आपको झाड़ू लगानी पड़ती है क्या? डू यू हैव टू स्वीप द फ्लोर। आपको पोछा लगाना पड़ता है क्या? डू यू हैव टू मॉप द फ्लोर। अगर आपका जवाब पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे आई हैव टू, और अगर आप नेगेटिव बोलना चाहे कि मुझे से नहीं करना पड़ता, कुछ लोग बड़े बहादुर होते हैं, पत्नियों से नहीं डरते भैया, तो कहते हैं तू ही लगाएगी मैं तो नहीं लगाऊंगा। आई डोंट हैव टू, क्या बोलेंगे? और वो काम, मान लो मैं बोलूं मुझे तो नहीं करने पड़ते काम, घर पे झाड़ू नहीं लगानी पड़ती यार, पत्नी दयावान है मेरी, तो आई डोंट हैव टू स्वीप द फ्लोर। पोछा भी नहीं लगाना पड़ता, बेचारी खुद ही लगा लेती है। आई डोंट हैव टू मॉप द फ्लोर। तो इज इट क्लियर? एक बार फिर समझिएगा, सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे आपको ये काम करना पड़ता है क्या? डू यू हैव टू। वो बोलेगा मुझे ये काम करना पड़ता है, आई हैव टू, और मना करेगा तो आई डोंट हैव टू, मुझे नहीं करना पड़ता सर ये काम, मेरी मजबूरी नहीं है ये काम करना, आई डोंट हैव टू। पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं है, आई डोंट हैव टू टीच। ठीक है, तो ये तो हुए प्रेजेंट के। अब हम थर्ड पर्सन के, चलो थर्ड पर्सन के बारे में और देख लेते हैं। थर्ड पर्सन मतलब ही सी इट, कोई भी नाम, राम श्याम मोहन घनश्याम। कई बार हम थर्ड पर्सन के बारे में बातें करते हैं। मान लीजिए आप मुझसे बातें कर रहे हैं, उधर वो लड़का बैठा है, दोस्त है मेरा टिल्लू, आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछे, सर उसे ये काम करना पड़ता है क्या? तो उसके लिए क्या आएगा? डज। हेल्प, अब वो ही है, ही के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज। तो क्वेश्चन बनाएंगे डज ही हैव टू, और वो काम, मैं बोलूं उसे ये काम करना पड़ता है तो ही के साथ हैव किस में बदलेगा? हैज में, तो ही हैज टू। और मना करो नहीं करना पड़ता तो ही डजंट हैव टू, ही डजंट हैव टू, और वो काम। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेंगे उसकी मजबूरी है क्या ये काम करना? डज ही हैव टू एक्शन। जब क्वेश्चन बनाएंगे तब भी हैव टू आएगा। जब नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे यार नहीं करना पड़ता, तब भी हैव टू आएगा। लेकिन जब पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हैव किस में बदलेगा? फिर हैज में, और बोलेंगे ही हैज टू। उसे झाड़ू लगानी पड़ती है, ही हैज टू स्वीप द फ्लोर, पोछा लगाना पड़ता है, ही हैज टू मॉप द फ्लोर। उसे तो बेचारे को कपड़े भी धोने पड़ते हैं, रंडवा है ना, वॉश द क्लोथ्स, ही हैज टू वॉश द क्लोथ्स। ठीक है, तो कोई भी काम करना पड़ता है, ही हैज टू। सो गाइज आई होप इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा पास्ट में बातें कर लेते हैं। पास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, भूतकाल में, कि सर आपकी मजबूरी थी क्या? मजबूरी थी क्या? या आपको करना पड़ा क्या? करना पड़ा क्या? और जब भी पास्ट में क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डिड। तो क्वेश्चन पूछेंगे डिड से, बोलेंगे डिड यू हैव टू एक्शन। आप चलिए, पास में क्वेश्चन पूछे सर पढ़ाना आपकी मजबूरी थी क्या? डिड यू हैव टू, और पढ़ाना क्या होता है? टीच। तो यहां पे एक्शन आ जाएगा टीच, डिड यू हैव टू टीच। और मैं जवाब दूं, आंसर दूं कि हाँ यार मेरी मजबूरी थी, तो हैव पास्ट में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? जब पॉजिटिव वाक्य बनाते हैं सेकंड फॉर्म, और हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो ये हैव टू चेंज हो जाएगा हैड टू में। कोई भी काम करना मेरी मजबूरी थी, तो हैव टू किस में बदल जाएगा? हैड टू में। बोलूंगा आई हैड टू, पढ़ाना मजबूरी थी, आई हैड टू टीच। और मना करूं मजबूरी नहीं थी तो आई डिड नॉट हैव टू, और वो काम।
मुझसे क्वेश्चन पूछो सर आप नहाना आपकी मजबूरी थी क्या सुबह? अब देखो इतनी सर्दी पड़ रही है भयंकर, ठंड एकदम चिल्ला पड़ रहा है और सुबह सुबह उठ के नहाना पड़ता है रोजाना। तो पूछो आज आपकी मजबूरी थी क्या नहाना? डिड यू हैव टू टेक बाथ? जवाब दूंगा नहाना पड़ा यार, सुबह सुबह घरवाली ने बोल दिया बिना नहाए स्कूल नहीं जाएगा तू, तो नहाना पड़ा। आई हैड टू टेक बाथ। और मना करो मजबूरी नहीं थी तो आई डिड नॉट हैव टू टेक बाथ। ध्यान दीजिएगा जब क्वेश्चन बनाएंगे तब भी हैव टू आएगा, जब नेगेटिव बोलेंगे तब भी हैव टू आएगा, लेकिन जब पॉजिटिव जवाब देंगे तो हैव की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। और हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैव, हैड। तो हैव टू बदलेगा हैड टू में। कोई भी काम करना पड़ा आई हैड टू एक्शन। तो पास्ट में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे दे हो, चाहे इट हो, राम श्याम मोहन, कोई भी हो, सेम स्ट्रक्चर बनेगी। ही के बारे में पूछेंगे यार उसे ये काम करना पड़ा क्या? डिड ही हैव टू। उसे करना पड़ा ही हैड टू, और मना करेंगे तो ही डिड नॉट हैव टू एक्शन। सो गाइज इस तरह से आप वीडियो रोक रोक के ये सारी जो फॉर्मूले हैं इनको आप नोट कर सकते हैं। चलिए भविष्य में चलते हैं। भविष्य में यानी कि फ्यूचर में हम बातें करेंगे। फ्यूचर में कोई भी आपकी मजबूरी होगी क्या? मजबूरी होगी क्या या करना पड़ेगा क्या? सामने वाले से पूछते हैं कोई भी काम आपको करना पड़ेगा क्या भविष्य में? आपकी मजबूरी होगी क्या? तो फ्यूचर में क्वेश्चन किससे बनाते हैं? विल से। बोलेंगे विल यू हैव टू, विल यू हैव टू। क्वेश्चन पूछो भविष्य में कि सर चलिए फ्यूचर में बातें करेंगे, आपको कोई भी काम करना पड़ेगा क्या? सर आपको खाना बनाना पड़ेगा क्या? अब मैं बोलूँ यार मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल हैव टू, और वो काम। शायद करना पड़ेगा, आई मे हैव टू। शायद ही करना पड़ेगा, आई माइट हैव टू। और मना करूंगा तो आई वॉन्ट हैव टू। आई वॉन्ट, वॉन्ट मतलब विल नॉट। आई वॉन्ट हैव टू, और वो काम। ठीक है, चलो एक काम है दिल्ली जाना। क्वेश्चन पूछे सर आपको दिल्ली जाना पड़ेगा क्या? गो टू दिल्ली। ठीक है, काम है दिल्ली जाना, गो टू दिल्ली। आप मुझसे क्वेश्चन पूछे सर आपको दिल्ली जाना पड़ेगा क्या? विल यू हैव टू गो टू दिल्ली। अब मैं बोले यार मुझे जाना पड़ेगा दिल्ली, तो आई विल हैव टू, यहाँ पे एक्शन आ जाएगा। आई विल हैव टू गो टू दिल्ली। शायद जाना पड़ेगा, आई मे हैव टू गो टू दिल्ली। शायद ही जाना पड़ेगा, आई माइट हैव टू गो टू दिल्ली। और नहीं जाना पड़ेगा, आई वोंट हैव टू गो टू दिल्ली। सो इसी तरह सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, यू हो, ही हो, सी हो, दे हो, इट हो, राम श्याम मुनगंचम, कोई भी हो, फ्यूचर में क्वेश्चन सेम बनेंगे, सेम स्ट्रक्चर बनेगी, सेंटेंसेस की सेम स्ट्रक्चर बनेगी। सो गाइज आई होप आपको यहां तक ये क्लास समझ आई होगी। बहुत अच्छी ग्रामर है हैव टू। अब मुझे अपनी वीडियो रोकनी पड़ेगी। आई हैव टू स्टॉप माई वीडियो बिकॉज इट विल बी सो लॉन्ग। सो गाइज आपको मेरी क्लास कैसी लगी? हाउ डू यू फाइंड माई क्लास इन द वे ऑफ टीचिंग? Please do comment in a checked box. If you really appreciate my video, then you please like my video, share my video, and subscribe my channel. As well as you ask your friend and relatives and your neighbors to subscribe my videos and watch my videos. Bye. Okay, guys. Bye. Have a good night, everyone. Thank you very much for watching my video.